नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद को बड़ी चोट तो पहुंचाई ही है, साथ ही हमें यह भी पता चल गया है कि अब पाकिस्तान का कोई भी कोना हमारी मारक क्षमता के दायरे से बाहर नहीं है। एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने इस बारे में कहा है कि भारत के पास पर्याप्त हथियार हैं और वह हमारी सीमाओं से या गहराई तक जाकर पूरे पाकिस्तान से मुकाबला करने में सक्षम है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में थल सेना के वायु रक्षा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डिकुन्हा ने बताया है कि अगर भारत के हमले के डर से पाकिस्तान सेना का मुख्यालय स्थानांतरित भी कर दिया जाए तो उससे कोई खास लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह भारत की सैन्य ताकत की सीमा के भीतर ही रहेगा। डिकुन्हा ने कहा, भारत के पास पर्याप्त हथियार हैं जो पाकिस्तान को उसकी पूरी गहराई तक निशाना बनाने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी सीमाओं से ही नहीं बल्कि उसके अंदर तक जाकर पूरे पाकिस्तान को निशाना बना सकते हैं। मुख्यालय चाहे रावलपिंडी से लेकर खैबर पख्तूनख्वा या कहीं और चला जाए, वे सभी भारत की पहुंच में हैं। उन्हें कोई बहुत गहरा सुरंगनुमा ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर डिकुन्हा ने कहा कि इस अभियान की सफलता ही इस बात का उत्तर है कि पाकिस्तान को इसकी पूर्व जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, किसी भी संघर्ष में सफलता के लिए सरप्राइज सबसे बड़ा तत्व होता है और इस बात से ही आपको उत्तर मिल जाता है कि हमने 7 और 8 मई की सटीक स्ट्राइक में 100 आतंकवादियों को उनके शिविरों में ही मार गिराया। हम आपको यह भी बता दें कि एलओसी पर तैनात मेड इन इंडिया रक्षा उत्पादों को मीडिया को दिखाते हुए सैन्य अधिकारियों ने बताया है कि हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान इनकी सटीकता देखने लायक थी। सैन्य अधिकारियों ने बताया है कि हमारे रक्षा उत्पादों ने पाकिस्तान से आने वाले हर खतरे को रोका, उसे बेअसर किया और दुश्मन को चोट पहुंचाई। इस रडार की मुख्यतः 3 खासियत है। यह लंबी दूरी से आने वाले किसी भी एयर एक्टिविटी को सर्वेलेंस कर सकता है। नजदीक आने पर यह दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को ट्रैक कर सकता है और गन के माध्यम से दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को सटीकतापूर्वक डिस्ट्रॉय कर सकता है। आज के इस आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के माहौल को ध्यान में रखते हुए दुश्मन की ओर से इस रडार पर की गई जामिंग को काउंटर करते हुए यह अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करता है। इस रडार ने इस ऑपरेशन सिंदूर में अपनी इसी खासियत की वजह से इस क्षेत्र में आए हुए दुश्मन के सभी एयर प्लेटफॉर्म को न्यूट्रलाइज करने में अहम भूमिका निभाई है। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह जो पर्टिकुलर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जितने भी रडार हमारे इस थिएटर में थे, उनका सर्विलेंस फीड उसने इंटीग्रेट किया और एक स्क्रीन पे हमें प्रेजेंट किया, जिससे कि हमें पता लग सका कि किस डायरेक्शन से कौन सा एरियल थ्रेट दुश्मन का आ रहा है। उसके बाद जो यहाँ पर एडी कमांडर बैठा था, वह डिसीजन ले पा रहा था कि किस डायरेक्शन से, किस बेयरिंग में, कितने रेंज पे कौन सा टारगेट, हॉस्टाइल टारगेट आ रहा है, और उसके अनुसार जो भी हमारे एक सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, एक सिस्टम 2 किलोमीटर दूर लगा हुआ है, उसके रेंज में आते ही यह सिस्टम उस टारगेट को डेलीगेट करता था और इंगेज करता था, और जितने भी एरियल टारगेट्स इस लोकेशन से ऊपर गए हैं, उन सभी को हमने इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया है। सो ऑप सिंदूर में भी यह, जैसे कि मैंने बताया कि रिसेंटली इंडक्टेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वेल ने बनाया हुआ है, और इसकी जो बैटल फील्ड टेस्ट होनी थी वो हो गई है और उस पर यह बहुत खरा उतरा है। तो यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के डायरेक्शन में एक बहुत ही बड़ा कदम है। थैंक यू। What you have been seeing in front of you is an upgraded L-70, one of the most potent and lethal weapon of Army AD. And recently it has been upgraded by the Bell, giving its own fire control system, making it engaging target in day and night as well. And one of the greatest step towards Atmanirbhar Bharat during the Op Sindoor, it has played an important role for shooting down all the aerial platforms that have been trying to ingress into the Indian airspace. And this gun have proven its potential once again. कनेरिया में जो ड्रिल देखा है, ये एक ड्रिल है जो हम यूज़ करते हैं टारगेट्स को इंगेज करने के लिए। ये ड्रिल जो है, ये बहुत ही रिहर्स्ड ड्रिल है, जिसकी हमने काफ़ी प्रैक्टिस करी है और इसको हम बहुत ही एफिशिएंटली करते हैं। एज पार्ट ऑफ सिंदूर, जब हमको बताया गया कि हमें टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एलओसी के पार इंगेज करना है, हमारे प्लान्स रेडी थे और हमने दिए हुए टाइम पे
उन सबको इंगेज किया। जब दुश्मन ने ये देखा कि हम बहुत ही एक्यूरेटली उनको इंगेज कर रहे हैं तो उन्होंने कोशिश करी कि वो हमारे गन एरियाज पे फायर डाले, बट वो नाकामयाब रहा और उसकी फायर बिल्कुल इनएक्यूरेट थी। ये देखते हुए उसने उसके बाद हमारे जो सिविलियन एरियाज हैं जैसे कि तंगधार, त्रेगाम, पंचगाम, यहाँ पर फायर करना शुरू किया। इसके लिए हमको जबरदस्ती जो उनके गन एरियाज हैं उसको इंगेज करना पड़ा, क्योंकि पहले हमने उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंगेज नहीं किया था। बट जब उन्होंने हमारे सिविल एरियाज इंगेज किए तो फिर हमने अपनी गन से सभी गन एरियाज से उनके गन एरियाज इंगेज किए और उनकी जो एनिमी पोस्ट हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन में असिस्ट करती हैं उसको इंगेज किया। ये इंगेजमेंट बहुत ही एक्यूरेट था और इस इंगेजमेंट में दुश्मन को बहुत सारी हानि हुई है। ये हमको इंटरसेप्ट भी मिले हैं जिसमें उसका बहुत ही नुकसान हुआ है और उसके मोराल पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। इस फायरिंग के दौरान हमको अपने ड्रिल के हिसाब से हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी और दुश्मन के फायरिंग में हमको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हमारे सारे इक्विपमेंट और जवान सही सलामत हैं और जो नुकसान हुआ है वो दुश्मन का हुआ है। इसके बाद हम अभी किसी भी फायरिंग के लिए हम एकदम तैयार हैं और जो भी हमको आदेश मिलेगा हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। So it was on the 10th of May morning around 5:30 that when the Pakistan could not gain dividends in the hilly sector, they opened their fire towards our plain sector, which is our region. Around 5:30, their mortars they aimed towards our forward posts, and their artillery towards our civilian areas were targeted. And thereafter, I must tell you that their fire was not precise. Their fire was uncoordinated. It was in disarray that they were firing on. Like it is said that they were clutching as their straws, and you cannot make a silk purse out of sow's ear. That is why it is like rightly said that they could not have a pitched battle against the might of the Indian army, and they were all in disarray and in desperation that they were firing onto us. Their rounds fell blind. And our reply to them was clinical, swift, surgical, pinpoint precision onto their post. It was well coordinated between our battalion support weapons, between the artillery, and in close coordination with the air defense. Our boys knew their job well. We had rehearsed it multiple times before. सर्वेलेंस सेंटर का महत्व बहुत ही ज़्यादा था। हम लोग सर्वेलेंस सेंटर के द्वारा उनकी हर एक गतिविधि पे नज़र रखे हुए थे 24 घंटा। वो कोई भी हरकत करते थे उसका हम लोग को लाइव फीड मिल जाती थी, तो उससे हम लोग उनकी कोई भी एक्शन के लिए रेडी रहते थे और उसका काउंटर करते थे। सर्वेलेंस सेंटर में जैसे आप देख सकते हैं कि लाइव पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं वो विजिबल है। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे उनके ऊपर बॉम्ब गिराया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने अभी कैमोनेट लगा रखा है और ये एक पाकिस्तान की पोस्ट आप देख सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान की कोई भी पोस्ट हम लोग को विजिबल है तो वहाँ पे कोई भी हरकत होती, जैसे टेररिस्ट आते या उनका लॉन्च पैड होता, तो हम लोग को उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही हो जाती थी। इसके वजह से हम लोग ने जो अपना सर्वेलेंस सेंटर है इसके द्वारा 24 घंटे उनके ऊपर नज़र रखी और कोई भी शेलिंग के टाइम जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की उसको रोका। हम लोग के पूरे फेंस के अलॉन्ग हम लोग ने हाईटेक कैमरे लगा रखे हैं जो कि डिटेक्ट करता है अगर कोई भी मूवमेंट होती है। अगर वहाँ पे कोई पर्सन मूव करेगा, कोई गन लेके मूव करेगा तो उसका डिटेक्शन ऑटो डिटेक्ट हो जाता है और हम लोग को यहाँ पे पॉपअप के द्वारा पता चल जाता है। तो उसके द्वारा हम लोग ने कोई भी शेलिंग के टाइम जो उनकी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी उसको रोका और उनको हर फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम लोग को इसके वजह से करेक्शन करने में भी हेल्प मिली। हम लोग का अगर गोला थोड़ा दाहिने बाएं गिर रहा था तो इस सर्वेलेंस सेंटर की वजह से हम लोग को पता चला कि कहाँ पे गिर रहा है और हम लोग ने उसका करेक्शन देके एग्जैक्ट उनके बंकर्स के ऊपर, उनके पोस्ट के ऊपर हम लोग ने अपने गोले गिराए। ये एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल है जो पैसिव आईआर सीकिंग पे काम करता है, यानी कि किसी भी एरियल ऑब्जेक्टिव में जो भी उसका हीट सिग्नेचर होता है ये वेपन सिस्टम उस हीट सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करता है और उसको लॉक ऑन करके उस पर फायर होता है।
ये वेपन सिस्टम जहां पे भी डिप्लॉयड था, इसको समय से अर्ली वार्निंग आकाश तीर कमांड पोस्ट के थ्रू मिली और इसके जो भी फायरर्स थे, इन्होंने जिस भी टाइप का एरियल थ्रेट था, जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसका खुद का आईआर सिग्नेचर होता है, उस आईआर सिग्नेचर को पकड़ा और उसको हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी बाहर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो काफी सारे लॉटरिंग एमुनिशन इसने मार गिरा। हाँ, जिन जिन BAVPs के प्रोटेक्शन के लिए वेपन सिस्टम डिप्लॉय था, उन पे इसने किसी भी लॉटरिंग म्यूनिशन को आने नहीं दिया और सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये है ATGM, मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके द्वारा मिसाइल फायर होती है, स्पेशली दुश्मन के लिए, दुश्मन के जो टैंक के बरखिलाफ ये काम करता है। बंकर, इसके अलावा टैंक के साथ साथ ये बंकर और दुश्मन के पोस्ट को भी बर्बाद कर सकते हैं। इसका हिट प्रोबेबिलिटी है 90 to 95%, इसीलिए इसका मतलब एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। मूवमेंट करके हम ये दुश्मन के आपने जो फॉरवर्ड जोन में हम ऑपरेट करते हैं इसको, ये उधर फॉरवर्ड जोन में जो मोबाइल दस्ते के रूप में काम करते हैं और दुश्मन के जो टैंक है उसको डिले करता है, डिस्ट्रॉय करता है और डिस्ट्रक्शन करने का काम करता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।